आज हम कक्षा 7 वसंत भाग 2 के 10वें पाठ अपूर्व अनुभव का अध्ययन करेंगे। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। यह कथा मूलतः जापानी भाषा में लिखा गया एक संस्मरण है। संस्मरण का मतलब होता है कि स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या विषय पर जो लेख लिखा जाता है उसे हम संस्मरण कहते हैं। तो इसमें तोमोए में पढ़ने वाले दो बच्चों के विषय में बताया गया है। ये दो बच्चे हैं यासुकी चान और तोत्तो चान। ये आपस में दोस्त हैं। यहाँ हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता है। वह उसकी निजी संपत्ति होती थी। वहाँ किसी और को आना तो अगर किसी और को आना है तो बड़ी शिष्टता से पूछना होता था कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो तोत्तो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिसके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी। गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट और शाखा बच्चों के खेलने के कोने हुआ करते थे। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित पुस्तक तोत्तो चान का यह अंश है अपूर्व अनुभव, जिसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो तोत्तो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। उस बड़े से पेड़ पर चढ़ने पर पैर फिसलने लगते थे, लेकिन ठीक से चढ़ा जाए तो जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर स्थित द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा मतलब जहां से पेड़ में दो टहनियां होती। वह झूले जैसी बहुत आराम देने वाली जगह थी। तोत्तो चान अक्सर खाने की छुट्टी या समय या स्कूल के बाद उस पर चढ़ी हुई मिलती थी। यहां से वह दूर आकाश में या सड़क पर आ जा रहे लोगों को देखती थी। तोत्तो चान ने सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद बड़े साहस का एक काम करने का फैसला लिया। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर आने का न्योता दिया। यासुकी चान जो उसका दोस्त था और वह उसे पोलियो था। वह किसी पेड़ को अपना नहीं मानता था क्योंकि पेड़ पर चढ़ना उसके लिए असंभव था। तोत्तो चान और यासुकी चान के इस कार्यक्रम का पता दोनों में से किसी के माता पिता को नहीं था। यदि उन्हें पता होता तो दोनों को डांट पड़ती। तोत्तो चान के घर से निकलते समय माँ से झूठ कहा कि वह यासुकी चान के घर जा रही है। यही कारण था कि उसने माँ की नज़रों में नहीं देखा। वह अपने स्कूल के जूते के फीते पर निगाहें गड़ा रही। रॉकी उसे छोड़ने स्टेशन तक आया तो आखिरकार उसने उसे बता ही दिया कि वह क्या करने जा रही है। स्कूल पहुंचने पर मैदान में उसे यासुकी चान मिला। दोनों बहुत ही अधिक उत्तेजित थे। एक दूसरे से मिलकर वो हंस पड़ी। तोत्तो चान उसे अपने पेड़ के पास ले गई। वहां वह चौकीदार के यहाँ से एक सीढ़ी उतार कर लाई। उसे तने के सहारे से लगाकर द्विशाखा तक पहुंचाया, जैसा आप चित्र में भी देख पा रहे हैं। स्वयं कुर्सी के सहारे ऊपर चढ़कर उसने सीढ़ी पकड़ ली और यासुकी चान को ऊपर चढ़ने के लिए कहा, लेकिन यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। तोत्तो चान नीचे उतर आई और उसे पीछे से
धकियाने लगी। धकियाने का मतलब पुश करना, उसे धक्का देने लगी, सहारा देने लगी। लेकिन वह स्वयं इतनी छोटी थी कि क्या करती। दोनों निराश हो गए। अचानक तोतो चान को एक बात सूझी और वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और वहां से एक सिपाही सीढ़ी घसीट कर ले आई। पसीने से लथपथ उसने सिपाही सीढ़ी को द्विशाखा से लगा दिया और यासुकी चान को सहारा देकर धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ाया, जैसे आप इसमें चित्र में देख रहे हैं। दोनों जान न पाए कि यासुकी चान को ऊपर चढ़ने में कितना समय लगा। यासुकी चान सीढ़ी के ऊपर तो पहुंच गया और तोतो चान सीढ़ी से छलांग मारकर पेड़ पर पहुंच गई। लेकिन यासुकी चान को वहां से सीढ़ी पर लाना बहुत मुश्किल हो गया। दोनों को अपनी सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान का रोने का मन होने लगा, लेकिन वह रोई नहीं। उसने यासुकी चान को लेट जाने के लिए कहा और उसका पोलियो वाला हाथ पकड़कर उसे द्विशाखा तक खींचने की कोशिश करने लगी। उस समय अगर कोई बड़ा उन दोनों को देखता तो जरूर चीख पड़ता। दोनों बहुत खतरा उठा रहे थे। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने द्विशाखा पर थे। पसीने से लथपथ तोतो चान ने सम्मान से यासुकी चान का अपने पेड़ पर स्वागत किया। यासुकी चान ने झिझकते हुए मुस्कुराकर पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप चित्र में देख सकते हैं, दोनों पेड़ पर जा चुके हैं। उस दिन यासुकी चान को एक नई दुनिया की झलक दिखाई दी। वहां बैठे बैठे दोनों देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। यासुकी चान ने उस दिन पहली बार तोतो चान को टेलीविजन के बारे में बताया, जिसके बारे में उन दिनों कोई नहीं जानता था। यासुकी चान को उसकी अमेरिका में रहने वाली बहन ने उसके बारे में बताया था। यासुकी चान और तोतो चान पेड़ पर बैठे बेहद खुश थे। यासुकी के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और आखिरी अवसर था, इसीलिए इसे कहा गया है अपूर्व अनुभव। यासुकी चान को एक नई दुनिया की झलक वहां से दिखाई दी और ऐसा अनुभव उसने इससे पहले कभी भी नहीं किया था। तो इस पाठ में कुछ शब्द अर्थ हैं। अपूर्व का मतलब जो पहले कभी हुआ न हो, अनुभव, तजुर्बा या ज्ञान, शिविर, कैंप, भेद, रहस्य, न्योता, बुलावा देना, निजी संपत्ति का मतलब होता है अपनी संपत्ति, शिष्टता का मतलब होता है अच्छा व्यवहार, सूना, सुनसान, उत्तेजित का मतलब हो उत्साहित, ठिठियाकर हंसना मतलब बहुत तेज हंसना, नाजुक, मुलायम, हताश का मतलब होता है निराश, जोखिम का मतलब होता है खतरा, जो दोनों ने उठाया था, जोखिम उठाया था। तो हमने इस पाठ में देखा कि यासुकी चान और तोतो चान दोनों आपस में दोस्त हैं। यासुकी चान को पोलियो था, उसकी भी इच्छा होती थी अन्य बच्चों की तरह पेड़ पर चढ़ने की। तो यासुकी चान की इच्छा को तोतो चान नामक लड़की ने पूरा किया। इस प्रकार यह संस्मरण में बताया गया है, उन्होंने अपने अनुभव को इसमें लेखिका ने दर्शाया है, इस अनुभव को बताया है। तो स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या विषय पर लेख लिखना वह संस्मरण कहलाता है। और इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस पर हम थोड़ा बात करते हैं। तो शिक्षा हमें इस पाठ से मिलती है कि हमें दूसरों को सुखी करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। हमारे द्वारा दिया गया सुख दूसरे लोगों को प्रसन्न करता है, दूसरे लोगों को प्रसन्न करता है। तो हमें जो है दूसरों को सुखी करने के लिए जो भी हमसे बन पड़े वह प्रयास हमें हमेशा करना चाहिए। और हमारे द्वारा जो किया गया प्रयास है या हमारे द्वारा जो दिया गया सुख है वह दूसरे लोगों को भी प्रसन्न करता है। धन्यवाद।